पार्षद बहुत बढ़िया लड़का है, मिलनसार है। इनके पिताजी मिलनसार रहे और कट्टरवादी भाजपाई रहे। वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की समस्याओं पे, व्यक्ति के सुख दुख पे हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। वार्ड का पार्षद लगनशील, होशियार, पढ़ा लिखा होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, जिसका व्यवहार होगा वही जीतेगा। हमारे जो है छोटे भाई सचिन मिश्रा जी जो है वार्ड नंबर 36 में जो है यहाँ हैं, तो उनके साथ में जो है लग कर के भारतीय जनता पार्टी को जो है जताने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? सचिन अजय मिश्रा। किस वार्ड से प्रत्याशी हैं आप? वार्ड नंबर 36 प्रेमगंज द्वितीय। किन मुद्दों और किस उद्देश्य के साथ आप जनता के समक्ष हैं? यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का एक क्षेत्र कहलाता है सिंगलपुरा, जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे लोगों की बहुत सालों से मांग रही, लेकिन यहाँ पे पार्षद की उदासीनता की वजह से पाइपलाइन नहीं आई। इसी प्रकार से टपरियों में एक क्षेत्र भी ऐसा है जहाँ पे पाइपलाइन बिल्कुल नहीं है। आज वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे हैंडपम्प भी नहीं थे किसी के। उन लोगों को करीब करीब आधा किलोमीटर दूर से पानी लेके आने पड़ता है। ये प्रमुख एक है। दूसरी इसी प्रकार से सिंगलपुरा करके क्षेत्र है, वहाँ पे एक नाले की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे बरसात के पानी में आप किसी भी घर में जाओ, वहाँ पे आपको 2.5 फीट के चबूतरे मिल जाएंगे ताकि घरों के अंदर पानी ना जा पाए, क्योंकि वहाँ से पूरा पानी उस क्षेत्र में भरता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसे बरसात आने से पहले ही जीतने के बाद उसे ख़त्म किया जाए उस समस्या का। क्या कयास लगा रहे हैं, कितने प्रतिशत जनता जो है आपका समर्थन करेगी? जितना मुझे लगता है, मेरे को 60 से 65% जनता मेरे को स्वीकार करेगी और मेरे को सदन पहुंचाएगी, क्योंकि उन लोगों की समस्या पिछले 15 सालों से हर बार रुकी रह जाती हैं, कभी उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस बार शायद उन लोगों को उम्मीद है कि मेरे से हो, और अगर जनता मेरे को पहुंचाती है तो मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि प्रथम प्राथमिकता के तौर पे मैं उनकी पाइपलाइन का काम शुरू कराऊँ और दूसरे रूप पे उनका नाले की जो समस्या है उसे ख़त्म करूँ। आप युवा हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुभवहीन होना कमज़ोर पक्ष हो जाएगा? ये मुझे नहीं लगता है। उसका कारण एक बहुत बड़ा है। आप कह सकते हो अनुभवहीन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज का युवा इतना ज़्यादा हर चीज़ में एक्टिव हो चुका है कि जैसे हर चीज़ की जानकारी है, वो हर विषय पे चर्चा करता है। पहले के युवाओं को आप कह सकते थे, क्योंकि वो लोगों का मानना होता था कि राजनीति उनसे परे है, लेकिन आज की डेट का हर युवा राजनीति में इन्वॉल्व रहता है। वो छोटी से छोटे पॉइंट पे वर्क करता है और उसे डिटेलिंग रहती है कि हाँ, हमें किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस तरीके से। आज की डेट का युवा ही पूरी सरकारों को मोड़ता है कि किस तरफ उसे ले जाना है। युवाओं का साथ रहा तो इस बार सदन में पहुँच के युवाओं के लिए प्रयास करूँगा। जैसे हमारे यहाँ पार्क नहीं है, जिसमें युवाओं के लिए भी समस्या है कि उनके क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है, कहीं पे उन्हें निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता। बच्चे होते हैं 12 साल 14 साल, उन्हें आप कहीं दूर नहीं भेज सकते उनके पेरेंट, लेकिन उनको उनके मोहल्ले में पार्क होगा तो वो वहाँ पे निकलेंगे, उनके लिए एक्टिविटीज़ होंगी। इसके लिए अपन बहुत बड़ा प्रयास करेंगे और युवाओं का साथ रहा तो आगे उन लोगों को बढ़ाने के लिए हर तरीके, जैसे ओपन जिम है, आप देखिए हमारे बगल का वार्ड है उसमें है, हमसे अगल बगल लगे हुए सभी जगहों पर है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे भी एक तबका है जिसको लाभ मिल सकता है, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे यहाँ। देश और प्रदेश में भाजपा की लहर है, ऐसे में आप भाजपा प्रत्याशी हैं, तो कहीं मोदी और योगी के चेहरे पे तो चुनाव नहीं है? नहीं, आप भी जानती होंगी कि जितना भी क्षेत्र का चुनाव होता है, ये प्रदेश और सेंट्रल के उस पर नहीं होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। और व्यक्तिगत चुनाव के नाते मुझे लोगों की समस्याओं का सुनने को भी मिल रहा है और उन लोगों को मेरे से उम्मीद भी है कि मैं उस चीज़ का उनका निराकरण करूंगा। तो ये तो कतई नहीं आप कह सकते। हाँ, उसका एक फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि भाई डबल इंजन की सरकार है, उसने बहुत काम किए हैं, उसके नाते एक बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये चुनाव पूरा व्यक्तिगत कहा जा सकता है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम पंडित श्री राम बिलगैया। क्या लगता है वार्ड का पार्षद जो है वो कैसा होना चाहिए? पार्षद बहुत बढ़िया लड़का है, मिलनसार है। इनके पिताजी मिलनसार रहे और कट्टरवादी भाजपाई रहे, अपने सिद्धांतों पर अटल रहे, काम करने में कोई पीछे नहीं हटा। ये लड़का बहुत ही बढ़िया है, पढ़ा लिखा है और ये भविष्य में आगे बढ़कर तरक्की करेगा। पार्षद होने के बाद विकास करेगा अपने क्षेत्र में। क्या लगता है शिक्षा कितना असर दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। इसकी थोड़ी सी
और थोड़ा सा मेहनत करेगा तो ये अच्छे वोटों से प्राप्त होगा। इनके साथ अज्जू पंडित जी हैं, समस्त भाजपा पे आपके पाठक जी हैं और इनके साथ पप्पन पाठक है, बहुत टीम है। ये आपके रिश्ते से विजय प्राप्त करवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनीष पाठक नाम है मेरा, किस वार्ड से निवासी हैं? 36 नंबर से। आपको क्या लगता है वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की समस्याओं पे, व्यक्ति के सुख दुख पे हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। किसी भी प्रकार की वार्ड में कोई समस्या है, जो मेन समस्या रहती हैं वो साफ़ सफाई से संबंधित रहती हैं, बिजली नहीं है उससे संबंधित रहती हैं। इन चीज़ों का जब ध्यान रखे वो पार्षद होना चाहिए। आपके यहाँ भी कई प्रत्याशी खड़े होंगे, ऐसे में आप किसको अपने पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सचिन मिश्रा जो खड़े हुए हैं वो एक अच्छा प्रत्याशी है, युवा लड़का है, जुझारू लड़का है और उसमें काम करने की क्षमता है। युवा है, ऐसे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कितना जनता की अपेक्षाओं पे खरा पिछली बार भी वो चुनाव में खड़ा हुआ था, कुछ वोटों से वो हार गया था, लेकिन बराबर सक्रिय रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में बराबर वो काम करता रहा है। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा पार्षद साबित होगा। क्या नाम है भैया? मेरा पीयूष पांडे, किस वार्ड के निवासी हैं? मैं प्रेमगंज द्वितीय वार्ड नंबर 36। क्या लगता है आपको वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? वार्ड का पार्षद लगनशील, होशियार, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपके वार्ड से कई लोग खड़े होंगे, ऐसे में किसे आप अपना पार्षद के रूप में देख इस पा बार युवा लड़का है सचिन मिश्रा, जिसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस वार्ड से और ज़्यादातर उम्मीद उसी की लग रही है। क्या लगता है कितने प्रतिशत जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे? यहाँ अमूमन सभी लोग उसका मन बना चुके हैं सचिन मिश्रा की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। नाम है चाचा? मेरा नाम राजेंद्र सहारिया है। मैं बीजेपी का वरिष्ठ नागरिक का जिला संयोजक हूँ। आपको क्या लगता है जो पार्षद होना चाहिए वार्ड का, वो कैसा होना चाहिए? पार्षद व्यवहार कुशल होने चाहिए, जिसका व्यवहार होगा वही जीतेगा। आपके वार्ड में भी कई प्रत्याशी खड़े होंगे, ऐसे में कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप अपने पार्षद के रूप में देख पा रहे हैं? पार्षद में हम अपने सचिन मिश्रा ही को देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार पार्टी में 2 फाड़ हो गए थे, इसलिए उनकी हार हो गई थी, लेकिन वो भारी बहुमत से जीते। इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है पार्षद का, और ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए कि लोग उन्हें बुलाएं और वो फौरन आए तुम्हारे। युवा है सचिन जी, ऐसे में युवाओं के लिए नई परिभाषा कैसे लिखेंगे? युवाओं के लिए, अगर युवा उनके साथ हैं ही युवा उनके, और उनके साथ जब वरिष्ठ आ जाएंगे, हम लोग का आशीर्वाद रहेगा, तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। तो